और उस टाइम मेरे पापा मम्मी सब लोग रो रहे थे। उन लोगों ने सोचा हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए वीडियो में। तो आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि ये ब्लॉग वीडियो नहीं है, ये मेरी लाइफ से जुड़ी बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा ये बात भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे बहुत सारे बहनों ने मेरे और भी दूसरे वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मेरे मैरिज से रिलेटिव जो वीडियो मैंने डाले थे उनमें मुझे बहुत सारे बहनों ने कमेंट किया था कि दीदी हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, सेम आपकी तरह हुआ है, आप बहुत लकी हो कि आपको दोबारा लेके गए हैं। तो मैं उन सारे बहनों के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ कि देखिए, आप लोगों के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि अगर कोई आपको नहीं लेना चाह रहे हैं और आपको नहीं ले रहे हैं तो ज़बरदस्ती उस घर में जाने का कोई मतलब नहीं है। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए, मैंने बहुत संघर्ष किए हैं और मैं ये नहीं बोलती कि मत जाइए, पर मेरा कहना ये है कि मैंने बहुत संघर्ष किए हैं और संघर्ष करने के बाद मेरा कंडीशन कुछ अलग बना था उस टाइम की। मेरे हस्बैंड उस टाइम मुझे समझ गए थे और समझने के बाद उन्होंने मुझे यकीन दिलाया और मेरा भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था कि वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है कि आजकल बहू बेटियों के साथ बहुत कुछ हो रहा है, उन लोगों को मार भी देते हैं, कई जगहों पर हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं। तो मैं इसीलिए ये सब बोल रही हूँ कि ज़बरदस्ती जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। पर हाँ, ये बोल सकते हो कि हर रिश्ते को टाइम देना चाहिए और समझना चाहिए, उन्हें भी समझने का मौका देना चाहिए, खुद को भी समझना चाहिए और फिर जाके किसी रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। न्यूज़ में तो देखते ही, और मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि मैं खुद शायद नहीं बचती अगर मैं वहाँ पे और थोड़े दिन रहती, तो मैं शायद मैं भी आज आप लोगों के सामने नहीं होती। क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था वहाँ पे। मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, मेरा पूरा परिवार मेरे साथ थे, मेरे मम्मी पापा हालांकि वहाँ पे नहीं थे पर हमेशा मेरे साथ बात करते थे। ये सब उसके बावजूद भी मेरे साथ इतनी बड़ी घटना होने जा रही थी, मैंने सोचा ही नहीं। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई गला दबा के ही मारे, आप बहुत सारी चीज़ों का शिकार हो सकते हो, जैसे कि आप डिप्रेशन में जा सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, उस कारण से भी आप अपने जान से हाथ धो बैठ सकते हो। इसीलिए मैं ये सब कुछ बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद इतने डिप्रेशन में थी। मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूँगी, उस चीज़ से आज तक मैं खुद शॉक्ड हूँ कि वो चीज़ था क्या आखिर तक। तो मैं आप लोगों को ये कहानी बताती हूँ मेरी खुद की, कि हुआ ये था कि मेरे को रोज़ नोटिस भेजते थे कि घर खाली करो मेरे को और मेरे हस्बैंड को, रोज़ उल्टा पुल्टा नोटिस वगैरह ये सब भेजते थे। और मैं उस टाइम चुप इसलिए रहती थी क्योंकि देखिए उस टाइम लॉकडाउन का टाइम था और मेरे हस्बैंड का जो बिज़नेस था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। यहाँ तक कि मैं क्या बोलूँ, कोर्ट जाने तक के पैसे नहीं थे हमारे पास और केस कहाँ से लड़ती मैं। कि कोर्ट जाने के लिए, केस लड़ने के लिए आप सभी लोगों को पता है कि पैसे की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम हमारा कंडीशन ऐसा नहीं था कि हम लोग कोर्ट केस में और इन सब चीज़ों में पैसे बर्बाद करें, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था उस टाइम लॉकडाउन में। फर्स्ट लॉकडाउन में तो फिर भी जैसे तैसे हम लोगों ने निकाल लिया था, लेकिन सेकेंड लॉकडाउन में जो कुछ भी था मेरे हस्बैंड के पास सब कुछ ख़त्म हो गया था सेकेंड लॉकडाउन के टाइम। आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन बीच बीच में खुल भी रही थी और फिर लॉकडाउन लग रहा था। तो ऐसे उस टाइम ऐसा हो रहा था मेरे साथ कि वन स्टॉप सेंटर जाती, फिर घर आती, फिर ये सब चलता था रोज़ का एकदम रोज़ ही यही सब। तो इन सब चीज़ों की वजह से, या मैं तो ये भी नहीं जानती कि शायद इन सब चीज़ों की वजह से या किस वजह से, वो मुझे आज तक नहीं पता चला। क्योंकि वो चीज़ ही कुछ ऐसी थी कि मैं खुद ही नहीं समझ पाई आज तक, ना ही मेरे फैमिली वाले कोई समझ पाए। हुआ ये था मेरे साथ कि चारों तरफ कोरोना था और शायद डिप्रेशन की वजह से बोल सकते हो, मैं तो डिप्रेशन ही बोलती हूँ कि डिप्रेशन की वजह से या किस कारण से उस टाइम मैं बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही थी। एकदम मेरा गला यहाँ से अचानक से ही बंद हो रहा था और मैं खुद सोच रही थी कि मुझे कोरोना हो गया, क्योंकि आस-पास हर जगह पे कोरोना 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 सुन सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे भी कोरोना ही हुआ है।
और मेरे हस्बैंड बेचारे मुझे लेके यहाँ से वहाँ भाग रहे थे, वहाँ से वहाँ, क्योंकि मैं बिल्कुल सांस ऐसा कि मतलब बड़ी मुश्किल से सांस ले रही थी। और मेरे हस्बैंड के दोस्त भी थे, वो भी मेरे हस्बैंड के साथ थे। और मैं उस दौर में क्या बताऊँ, 3 दिन का समय था, मैं वहाँ पे ससुराल में थी। मतलब 3 दिन ही थी जब मुझे सांस नहीं आ रही थी। 3 दिन तक पहले थोड़ी कम आ रही थी, फिर थोड़ी और कम आने लगी थी, ऐसे करके। तो 3 दिन मैंने फर्स्ट दिन गुजारे, सेकंड दिन और थर्ड दिन तो मैं घर ही आ गई थी, मेरे पापा के घर। तो 2 दिन मुझे मेरे हस्बैंड यहाँ से वहाँ लेके भागे, हर जगह पे डॉक्टर दिखाए। और डॉक्टर के दिखाने के बाद सारे रिपोर्ट्स में ये आया था कि मुझे कोरोना नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कोरोना नहीं है तो फिर मैं सांस क्यों नहीं ले पा रही हूँ। शायद डॉक्टर कोरोना की वजह से मुझे अच्छे से चेकअप नहीं कर रहे हैं, इस वजह से शायद नहीं समझ पा रहे होंगे वो। तो मुझे तो ऐसा यकीन था कि मुझे कोरोना हुआ है, क्योंकि उस टाइम मैं ये भी नहीं समझ रही थी कि मुझे डिप्रेशन की वजह से ये हुआ है। फिर हुआ ये कि सारे डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इसे कोरोना नहीं है और ये घबरा के ऐसे बोल रही होगी, सांस नहीं ले पा रही है। पर मुझे पता था कि एक दिन में मेरे आँखों के साइड से काला हो गया था, मेरे होंठ सूख गए थे, मैं खुद इतनी काली पड़ गई थी कि मतलब मरने से पहले इंसान का जैसा हाल होता है बस सेम वैसा ही हाल हो गया था। मैं उठ नहीं पा रही थी। और उस टाइम में किसी ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया था उस घर में, बस सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हस्बैंड। वो उनको बेचारे को खाना भी नहीं बनाना आता था, अभी भी नहीं आता है उनको अच्छे से खाना बनाना, और वो खाना बना ही नहीं पाते हैं। वो मुझे मामूली सा खिचड़ी बना के खिला रहे थे और मैं तो खाना खाने के हालत में ही नहीं थी। वो भी भूखे थे, मैं भी भूखी थी। इन सब के चलते हुए मतलब मैंने उस टाइम मौत को देख लिया था कि हाँ, मरने से पहले इंसान का कैसा हाल होता है, वो चीज़ मैंने उस टाइम देख लिया था। और मैं मन ही मन में सोच रही थी कि इंसान इतना सब कुछ करते हैं किसी चीज़ के लिए कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। पर उस मोमेंट पे मैं ये सोच रही थी कि कुछ भी हमारा नहीं होता है, क्योंकि अभी अगर मैं मर जाती हूँ तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म है। तो मैंने वो सोचा था कि मैं इस घर में मेरे हस्बैंड के साथ दोबारा आने के लिए मैंने क्या नहीं किया। मैंने सोचा मान सम्मान ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैं फिर से संघर्ष करती रही उस घर में जाने के लिए। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे भरपूर साथ दिया है। उनका साथ मुझे दोबारा जब मैं गई थी तो मुझे बिल्कुल उनका साथ मिला था हर पल। और वो ना होते तो शायद मैं ज़िंदा नहीं होती, क्योंकि उस हालत में वो मुझे वहाँ से घर तक लाए थे। क्योंकि वो किसी और की बातें सुनते तो मैं तो शायद वहाँ पे मर ही जाती। क्योंकि उन लोगों का तो उनके घर वालों का कहना ये था कि इसे कोई हॉस्पिटल में छोड़ के आ। वो भी कोई ऐसा हॉस्पिटल दिखा रहे थे कि उस हॉस्पिटल में मैं जाती तो अगर ज़िंदा भी रहती तो शायद उस टाइम कोरोना के डर के मारे आसपास देख के शायद मर भी जाती। तो हुआ ये था कि उस टाइम मेरे हस्बैंड मुझे घर पे ले आए। और उस टाइम मेरे पापा मम्मी सब लोग रो रहे थे। उन लोगों ने सोचा कि कोरोना हो गया है और मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, तो इन लोगों ने भी यही सोचा कि शायद मैं ज़िंदा नहीं बचूँगी। मेरे पापा मम्मी सब लोग रात भर रोए। और मैं वहाँ से आई थी। जब आई थी तो मैं एक रेस्पिरेटर था उस टाइम, मैंने जो स्टॉक में भी आप लोगों को बताया होगा कि एक रेस्पिरेटर था मेरे पास, वो भी मुझसे छीन लिया गया था। और उस हालत में मैं 350 किलोमीटर दूर आई हूँ। उस दिन मैंने, उस रात को मैंने मौत क्या होती है और इंसान मरने से पहले क्या हालत होती है वो चीज़ मैंने महसूस कर लिया था। और उसके बाद मुझे ये हुआ था कि मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लग गया था कि इंसान के मरने के बाद कुछ नहीं रहता है। तो मैं इस चीज़ को मैं फ़ील कर चुकी थी उस दिन, क्योंकि उस टाइम मेरे मम्मी नहीं थे मेरे पास, मेरे पापा नहीं थे, कोई नहीं था। और मैं उस हालत में वहाँ से आ रही थी। तो ये चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और मुझे 1-2 कमेंट आते हैं, 1-2 ज़्यादा नहीं, 1-2 कमेंट आते हैं कि दीदी आप पुरानी बातें भूल के आगे बढ़ो। तो देखिए, आगे तो मैं बढ़ गई हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि वो इंसान कभी चाहकर भी नहीं भूल सकते। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि मैं उन चीज़ों को भूल नहीं सकती शायद कभी भी ज़िंदगी में। उस दिन मैंने मौत को करीब से देख लिया था कि क्या होता है। और घर पे आने के बाद मैंने सोचा कि चलो मैं घर पे पहुंच गई हूँ अब, क्योंकि मेरे खुद के नाना जी बहुत बड़े डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है वो भी। तो मुझे उन पे बहुत भरोसा है। और मैंने सोचा कि अगर वो मुझे देखेंगे
और मेरे सारे रिपोर्ट्स वगैरह वो देखेंगे तो वो कुछ बोलेंगे, क्योंकि वो मेरे खुद के नाना जी है और उस टाइम सारे डॉक्टर्स कोरोना के वजह से इतना सब कुछ हो रहा था, तो मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं ये था कि डॉक्टर्स दूर से देख रहे हैं सारे, तो शायद ये लोग अच्छे से चेकअप नहीं कर पा रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें, पर मेरे नाना जी है वो अच्छे से देखेंगे। तो जब मैं घर आई तो मेरे नाना जी ने भी यही बोला कि इसे कोरोना नहीं है और ये फालतू में ही डर रही है, ऐसा सब कुछ। लेकिन उन्होंने जब बोला कि इसे कोरोना नहीं है, तब मैंने सोचा कि कोरोना अगर नहीं है, तब मुझे यकीन हो गया था कि कोरोना नहीं है, तो फिर मुझे ऐसा क्या हुआ है। तो सब लोगों ने सोचा कि डिप्रेशन के वजह से है, और शायद डिप्रेशन के वजह से भी हो सकता है। और उस टाइम मुझे डिप्रेशन की दवाई भी चली थी, अस्थमा की दवाई चली थी, इतने सारे दवाई मेरे को चली थी उस टाइम कि मैं खुद, मुझे नहीं पता कि मेरे कहाँ सुई लग रहे थे और क्या हो रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता हो रहा था, क्योंकि मैं होश में नहीं थी पूरी तरह से। और उस टाइम हुआ ये था कि घर पे आने के बाद सारे दवाई सब कुछ चले, अस्थमा के, डिप्रेशन के, सारी सब कुछ चल रहे थे, पर किसी में कोई असर नहीं हो रहा था मेरे ऊपर। लोग डिप्रेशन में आके मर जाते हैं, पागल हो जाते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता है, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ होता है। तो मैं जस्ट उन बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि मैंने वो सारी चीज़ें झेली है, लेकिन हाँ, एक चीज़ है, इन सारे दिक्कतों के बावजूद भी मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं हारी, हमेशा उम्मीद के साथ थी कि एक दिन सब कुछ सही होगा, क्योंकि मुझे पता था कि सच सच होता है और झूठ झूठ होता है, क्योंकि सच को कोई एक बार झुठला सकता है, बार बार झुठला नहीं सकता, सच एक ना एक दिन आ ही जाती है सामने। आज मैं आप लोगों के साथ भी कुछ झूठ बोलूँगी तो झूठ बोल के मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक ना एक दिन सच आप लोगों के सामने भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, आ सकता है। इस वजह से मैं कुछ भी झूठ नहीं बोलती हूँ। और मैं आज ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी बहनों ने मुझे ऐसा बोला है कि दीदी काश कि हम लोगों का भी सब कुछ सही हो जाए। तो मैं उन सारी बहनों को यही बोलूँगी कि देखिए, उम्मीद तो सब लोग यही करते हैं कि सब कुछ सही हो जाए, पर होता कहाँ है, सब कुछ सही नहीं हो पाता है, बहुत से केसेस में नहीं हो पाता है। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड अच्छे थे, कहीं ना कहीं वो अच्छे थे, उन्होंने मुझे समझा, क्योंकि वो झूठे नहीं थे। उन्होंने तो बस यूं ही ये सब कुछ कर बैठे थे और उनको कुछ पता भी नहीं था इस वजह से, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। उसके बाद से लेके अब तक वो मेरे साथ देते हैं। हालांकि हम लोगों के पास बहुत कुछ नहीं है, जो देख के मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी करवाया था, और मेरे हस्बैंड के पास जितना कुछ था उनका खुद का था, वो सब कुछ आज के डेट पे नहीं है, पर हम दोनों खुश हैं। और मेरे लिए यही बहुत है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूँ, हम दोनों एक साथ हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इतनी मुश्किलों के बाद भी हम दोनों एक साथ हैं, यही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप लोगों को यकीन हो कि अब दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा और आपका भरोसा हो, आपके हस्बैंड आपका साथ दे रहे हो, तो देखिए, नहीं छोड़ना चाहिए ऐसा घर, और फिर आप लोगों को जाना चाहिए। कंडीशन अलग अलग होते हैं, तो मैं मेरे कंडीशन के हिसाब से मैं मेरा खुद का जितना अनुभव है मैं उतना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि कहीं किसी को कोई नुकसान ना हो, मुझे देखकर ये ना सोचे कि मैं गई हूँ और मेरे साथ अच्छा हुआ है। इस वजह से देखिए, मैं मर भी सकती थी, मेरा जान भी जा सकता था, पर उस टाइम मेरे साथ भगवान थे, मेरा साथ दे दिया है भगवान ने, इस वजह से शायद मैं ज़िंदा बची हूँ। और फ्रेंड्स, मैं बस इतना बोलूँगी कि मैंने मेरे रिश्ते को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है, ताकि मेरा ये रिश्ता बच जाए, मेरी शादी बच जाए इस वजह से। और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत बड़ा स्टेप उठाया था, उन्होंने भी, कि उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ मेरे वजह से छोड़ दिया और वो मेरे साथ खाली हाथ ही चल पड़े। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, उन्होंने भी बहुत कुछ झेला है और मैंने भी बहुत कुछ झेला है हम दोनों के रिश्ते को बचाने के लिए। हमारी कहानी तो ऐसी हो गई है कि अरेंज मैरिज थी, पर बाद में मान लो कि लव मैरिज में भी बहुत सारे लोग ऐसे कठिनाई का सामना करते हैं, तो ऐसा ही हो गया था। तो देखिए, लकी हूँ, आप लोग मुझे लकी बोल सकते हो, क्योंकि संघर्ष के बाद भी फिर भी मुझे कोई मुकाम तो मिला है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ है। और इसीलिए मैंने सोचा कि कहीं कोई बहनें मेरे वीडियो देख के ये ना सोचे कि लेना नहीं चाह रहे वो लोग और ज़बरदस्ती फिर उनके घर पे चले गए और फिर जाके उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत सोचती हूँ, क्योंकि मैं जिस दौर से गुजरी हूँ, मैं नहीं चाहती कि कोई लड़की उस दौर से गुजरे। और
बहुत सारी लड़कियां हैं जो मुझसे भी बहुत बुरे बुरे हालातों में हैं और उन लोगों ने भी बहुत कुछ देखा है, पर क्या कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, थंबनेल में जो एक फ़ोटो दिया है मैंने, वो मेरी ही फ़ोटो है। उस टाइम जब मैं ससुराल में थी तब मेरा ऐसा हाल हुआ था। तो ये फ़ोटो मेरे हस्बैंड ने लिया था उस टाइम, पता नहीं क्यों लिया था। वो मैं ही हूँ, मेरी ऐसी हालत हो गई थी, मैं एकदम काली पड़ गई थी उस टाइम। वो उसी दिन की बात है जब मुझे घर लाया गया था। उस हालत में मुझे कुछ भी होश नहीं था। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे सपोर्ट करें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।